ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति सिस्टर, वेलकम। Om Shanti Sacramento से sister, welcome. शांति, थैंक यू। सैक्रामेंटो सिस्टर की ओर से, सिस्टर हंसा की ओर से आपको बहुत बहुत वेलकम है। बहुत बहुत शुक्रिया भी है, आपने अपना टाइम निकाल के हम बच्चों की सेवा में उपस्थित हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स है सिस्टर। तो आप शुरू करिए, सभी वेलकम करो सिस्टर को। Om Shanti, welcome sister. ओम शांति। Om Shanti, welcome sister. Welcome sister. Om Shanti, welcome Om sister. Shanti. Om Shanti, welcome sister. थैंक यू, थैंक यू, Om Shanti, welcome sister. थैंक यू। तो आप सभी को मिल करके बाबा की, दिस इज सैक्रामेंटो और कैलिफोर्निया और बोथ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया। तो बाबा की कैलिफोर्निया की बगिया को देख करके बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे कि आज का टॉपिक है ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी, तो ये खुशी अपने आप ही वृद्धि को पा गई, क्योंकि उन बच्चों से मिल रहे हैं बाबा के जिन्होंने इतने दूर 7 समुंदर पार भी बाबा को पहचाना है। तो अगर आप सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि परिवार से मिलना होता है तो एक दूसरे का मुखड़ा देखेंगे तो और भी खुशी होगी। तो जो भी अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, अगर आप वीडियो ऑन करें तो बहुत अच्छा रहेगा, आपसे एक्चुअली में मिलना हो पाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा है। हर हफ्ते पता चला है हमको कि आप लोग जुड़ते हैं और इस प्रकार के ज्ञान के, बाबा के अलग अलग जो गहराइयां हैं, टॉपिक्स हैं, राज है, पुरुषार्थ में हम कैसे आगे बढ़े, एक एक बात के ऊपर बहुत अच्छे से आप लोग उसका अभ्यास भी करते हैं, ज्ञान भी प्राप्त करते हैं, डिस्कशन भी करते हैं। तो आज भी हम लोग आपस में ज्ञान चर्चा करने वाले, कोई क्लास नहीं लेकिन आपस में ज्ञान चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि खुशी ऐसी चीज है जिस पर कोई क्लास नहीं करा सकते, वो हम सबके अनुभव की बात है। हर आत्मा का निजी गुण है ये। हमारा ओरिजिनल संस्कार है सुख स्वरूप, हमारा आदि स्वरूप है सुख स्वरूप। तो हमें किसी ने सतयुग में सिखाया था खुश कैसे रहते हैं? सतयुग में आप लोग को किसी ने सिखाया था? लक्ष्मी नारायण ने क्लास कराई थी? लक्ष्मी नारायण ने क्लास किसी ने, सब ऐसे ही खुश रहते थे ना, लक्ष्मी नारायण ये तो क्लास नहीं कराई कि खुश कैसे रहेंगे, है ना? कभी दरबार में मीटिंग नहीं हुई कि सबके खुशी के लिए क्या किया जाए, क्या पुरुषार्थ किया जाए। सब नेचुरल खुश थे। तो ये नेचुरल हम नहीं रह पा रहे हैं कलयुग में, इसलिए हम खुश नहीं हैं। तो हम अपने नेचुरल स्वरूप को पहचाने, अपने आदि स्वरूप को पहचाने, तो अपने आप ही हम खुश रह सकेंगे। तो इसलिए कोई क्लास रूप से नहीं, लेकिन इसको डिस्कशन रूप से हम आज देखेंगे, लेंगे, परिवार में बैठे हैं। तो वैसे देखा जाए तो जीवन के अंदर हर एक को मुख्य 3 बातों की आवश्यकता होती है। सबसे पहला, हर एक को जीवन में चाहिए खाना, खुराक। दूसरा, हर एक को चाहिए खजाना। ये बाबा ने मुरली में कहा हुआ है, अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, कि हर आत्मा को 3 चीजें चाहिए, खुराक, खजाना और तीसरी है खुशी। ये हर आत्मा की रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि खुराक चाहिए ताकि शरीर चल सके, खुराक आए उसके लिए खजाना चाहिए, और आत्मा की खुराक वो है खुशी। तो आत्मा और शरीर दोनों स्वस्थ रहें तो दोनों को सही खुराक मिलनी चाहिए। तो भले ही ये लौकिक जीवन हो या चाहे अलौकिक जीवन हो, लेकिन दोनों के अंदर इन चीजों की आवश्यकता है। तो ये तीनों चीजें बाबा ने कहा था कि खुशी तो हमको चलिए प्राप्त हो गई, खुराक कौन सी है, खजाना कौन सा है?
ये तीनों का आपस में संबंध है, तीनों का आपस में संबंध है। अगर किसी को खुराक नहीं मिल रही है लौकिक रीति से, उसके पास साधन नहीं है ठीक से जिंदगी जीने के, तो वो खुश रह सकेगा? खुश रह सकेगा? नहीं रह सकेगा। तो हमें ब्राह्मण जीवन की खुराक क्या है? ब्राह्मण जीवन की खुराक क्या है? खुशी है सिस्टर, बाबा तो खुशी करते हैं। खुशी भी है खुराक, लेकिन खुशी भी रिजल्ट है। जी, उसके पहले खुशी आपको खुराक के रूप से मिले, उसके पहले आपको कौन सी खुराक चाहिए? बाबा की मुरली, ज्ञान की, नॉलेज। तो नॉलेज को बाबा ने खजाना कहा है कि खजाना आएगा, फिर खजाने से खुराक अरेंज की जाती है और फिर खुराक के बाद में खुशी आती है। तो सही बताया आप लोगों ने, ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज्ञान खजाना हो गया। अब खुराक कौन सी होगी? तो बाबा ने खुराक कहा था योग से हमको जो शक्ति प्राप्त होती है। आत्मा की खुराक है योग से प्राप्त हुई शक्तियां। जब हम बाबा से योग लगाते हैं उस समय हमें जो अनुभूतियां होती हैं वो आत्मा की खुराक है, क्योंकि वही आत्मा को आगे बढ़ाती है ना। अगर हमारा योग में हमको कोई अनुभव बाबा से ना हो तो आत्मा को शक्ति मिलेगी? ब्राह्मण जीवन आगे बढ़ेगा ना, रुक जाएगा ना वहीं पर। ग्राफ जो है, भले हम ब्राह्मण बन गए, दुनिया में नहीं जाएंगे, लेकिन जहां है वहीं रह जाएंगे। इसलिए ग्रो करने के लिए जैसे शरीर को खुराक चाहिए, ऐसे ही आत्मा को ग्रो करने के लिए निरंतर बाबा से प्राप्तियां चाहिए, अनुभूतियां चाहिए। तो वो है हमारी खुराक। और अगर ज्ञान और योग, खजाना और खुराक, अगर ये दोनों बातें हमारी एक्यूरेट चल रही हैं तो उसका रिजल्ट है खुशी। माया सबसे पहले क्या करती है? आकर के हमारी इसी पाइपलाइन को काटती है। हमारे ज्ञान और योग पर ही आकर के सबसे पहले वो अपना ग्रहण लगाती है। तो या तो हमारी मुरली हम नहीं सुन पाते, टाइम नहीं मिल रहा, दीदी ऑफिस का टाइम चेंज हो गया है, घर बहुत दूर हो गया है सेंटर से, कोई भी कारण बन जाता है, हेल्थ ठीक नहीं है, सेंटर नहीं आ पाते हैं। अभी तो ऑनलाइन सब कुछ शुरू हो गया है ना, लेकिन जितना साधन बढ़ते जा रहे हैं उतना हमें समय भी घटता जा रहा है, क्योंकि चीजें भी उतनी बढ़ती जा रही हैं। तो इसलिए अगर हमारा खजाना और अगर हमारी खुराक ठीक है तो जीवन में खुशी रहती है। तो कैसे हमको अगर खुशी बढ़ानी है तो अभी हमें किस पे फोकस करना है? फोकस करना है कि हमें कैसे हमारा खजाना जो है वो बढ़ता रहे, ज्ञान का खजाना बढ़ता रहे। ज्ञान का खजाना बढ़ता रहेगा तो हमें खुशी भी हमारी बढ़ती रहेगी। और दूसरा, योग में हम तीखे जाएं, बाबा से योग में रोज नए नए अनुभव करें, हर संबंध से बाबा को याद करें। तो जितना आत्मा को योग के अंदर तृप्ति होती है, संतुष्टि होती है, बस ये नहीं कि हमने 1 घंटा बैठ करके नुमा शाम का योग कर लिया या 45 मिनट 45 मिनट्स बैठ करके अमृत वेला का योग कर लिया और चार्ट में लिख दिया अमृत वेला डन, नुमा शाम योग डन, ट्रैफिक कंट्रोल डन। सिर्फ ये योग नहीं, लेकिन योग के अंदर सूक्ष्म चेकिंग कि मुझे उस योग में आज कौन सी नई प्राप्ति हुई, आज बाबा ने कौन सी नई टचिंग कराई, आज कौन सा नया गुण दिया। बाबा हमें योग के द्वारा मुख्य 4 बातें देते हैं, जिसको अगर आप चेक करेंगे तो आपको कभी भी योग के अंदर बोर नहीं लगेगा। कभी भी आपको योग कितना करें, कर लिया योग, सारा दिन योग ही करते रहेंगे तो बोर हो जाएंगे, योग में गीत चलाओ, कमेंट्री चलाओ, कभी आपको ऐसा फील नहीं होगा। अगर आपको ये 4 बातों को अगर आप योग में अपने शामिल कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, आप
हो तो रहा ही है, आपको नहीं भी आप चेक करें तो भी ये 4 बातें योग के अंदर आपको मिल रही हैं, लेकिन अगर आप उस चीज का अनुभव करेंगे तो आपको महसूस होगा और योग बहुत रमणीक हो जाएगा। तो योग का हमारा वर्षा जो है वो हमारी 4 बातें हैं। सबसे पहले तो योग से बाबा हमारे अंदर गुणों का विकास करते हैं, क्योंकि बाबा गुणों का सागर है, उनके साथ योग लगाते हैं तो हमारे अंदर वो सारे गुण आते हैं। तो सबसे पहली प्राप्ति योग से है गुण। तो आज योग में मैंने कौन से गुण का अनुभव करा, उस नशे में रहें, उस खुशी में रहें। दूसरा हमारा है योग से प्राप्ति शक्तियां। तो बाबा से मुझे कौन सा गुण मिला, वो गुणों का सागर है, उससे योग लगाएंगे तो हमें आज कौन सा गुण लेना है, लक्ष्य रखें योग के अंदर। तो जब लक्ष्य को पाएंगे तो खुशी मिलेगी। ऐसे ही जब बाबा के साथ बैठे हैं तो दूसरी प्राप्ति है शक्तियां, सर्व शक्तियां। तो बाबा ने हमें जो शक्तियां दी हैं, जिन शक्तियों से हम आगे बढ़ रहे हैं, जिन शक्तियों से आत्मा को इस माया की दुनिया से सेफ रहने के लिए एक साधन मिल रहा है, वो साधन है शक्ति। तो हम माया से जितना जितना सेफ रहेंगे खुशी हमारी बरकरार रहेगी, और जितना जितना आत्मा शक्तिशाली बनती जाएगी उतना उतना आत्मा के अंदर खुशी भी बढ़ती जाएगी। तीसरी प्राप्ति है हमें योग से कि हमारे पिछले विकर्म विनाश होते हैं तो आत्मा हल्की होती है। तो जितना जितना आत्मा में हल्कापन होता है उतना उतना आत्मा और भी ऊपर उड़ सकती है योग के अंदर, तो उसको और खुशी होगी। हल्की चीज मस्त रहती है, खुश रहती है, उड़ती रहती है, उसको कोई बंधन नहीं होता है। और चौथा जो हमें योग से प्राप्ति होती है वो खुद भगवान ही सर्व संबंधों से हमारा बन जाता है। सर्व संबंधों का अनुभव हमको योग में होता है। तो अगर ये सारी बातें हम ध्यान पे रखेंगे, इसको अनुभव करते रहेंगे, तो हमारा खुशी का खजाना बढ़ता रहेगा। लेकिन इस सब चीजों के लिए जो स्विच है, जो खुशी का स्विच है, जैसे स्विच ऑन करते हैं तो लाइट पंखा सब चलता है, ऐसे ही ये खुशी की करंट आती रहे, उसका स्विच है स्मृति। स्मृति है तो खुशी है। हम संगम पर हैं, बाबा के साथ हैं, ये कैसे? कलयुग, हम जी तो कलयुग में ही रहे हैं, समय तो कलयुग का ही चल रहा है दुनिया के हिसाब से। हम कहते हैं हम संगम युग पर है, हम कहते हैं हम भगवान के साथ बैठे हैं। तो ये किस आधार पे कहा? स्मृति। अगर ब्राह्मण जीवन की स्मृति है तो संगम युग पर है, तो खुशी में है, बाबा के साथ है। अगर मैं ब्राह्मण हूं, यही बात मैं भूल जाऊं, कोई बात हो जाए और मुझे ये अपना स्वमान भूल जाए, तो मैं भी दुनियावी हो जाऊंगी, मैं भी डिस्टर्ब हो जाऊंगी। तो जैसे ही ये स्विच ऑफ होता है तो खुशी हमारी गायब हो जाती है। तो ये स्मृति का स्विच है, जो खुशी की करंट, श्वास है ना, जैसे श्वास होती है, अगर श्वास ना चले तो शरीर जी नहीं सकता, आत्मा शरीर का त्याग कर देगी। पांचों तत्वों में से कोई भी तत्व अगर नहीं मिले तो आत्मा शरीर का त्याग कर देगी, वो शरीर एलिजिबल नहीं है उस आत्मा के रहने के लिए। और उसमें भी सबसे ज्यादा निरंतर जो चीज चाहिए वो है श्वास। पानी निरंतर नहीं चाहिए, भोजन पृथ्वी तत्व निरंतर नहीं चाहिए। ऐसे ही ब्राह्मण जीवन के अंदर यूं तो सारे गुण चाहिए, लेकिन ब्राह्मण जीवन में आत्मा तभी रह सकती है जब उसको ये श्वास खुशी का निरंतर मिले। एक दिन भी अगर आपको बीच में गैप आ गया, मन उदास हो गया, तो कहीं ना कहीं उड़ती कला से हम गिरती कला में आने लग जाते हैं। ठहरती कला तो तुरंत ही हो जाती है। इसलिए जो बाबा का पुरुषार्थ रहा, जो मम्मा का पुरुषार्थ रहा, जो दादियों का पुरुषार्थ रहा, जैसे है वैसे चल रहे हैं वो नहीं, कल जैसे थे आज उससे अच्छे, उन्नति होनी चाहिए। अभी जैसे है अगले पल उससे ज्यादा अच्छे, उन्नति होनी चाहिए, क्योंकि संगम का समय बहुत थोड़ा है।
और अगर संगम के समय पर हम उन्नति नहीं कर रहे हैं, जहां है वैसे हैं, तो ये भी सेमी मृत्यु के समान है। अगर ब्राह्मणों की गिरती कला हो जाए तो वो तो मृत्यु की ओर ही जा रहे हैं, शरीर की मृत्यु नहीं, लेकिन ब्राह्मण जीवन जो है वो हमारा खत्म हो जाएगा, वो भी एक सुसाइड की तरफ हम जा रहे हैं ब्राह्मण जीवन में। लेकिन अगर ठहरती हुई कला हो गई है तो ये भी सेमी मृत्यु है, क्योंकि आज ठहरती है कल गिरती हो जाएगी। आज ठहरते में अगर हमने ध्यान नहीं दिया, कल गिरते में आ जाएंगे तो भी हम उसको इग्नोर करेंगे। तो जो विघ्न है, जो दुश्मन है संगम युग पर खुशी के खजाने का, खुशी की श्वास का, जो गला घोट देता है, वो है अलबेलापन, जो हम रियलाइज नहीं कर पाते कि हमारी खुशी क्यों गायब हुई। हम रियलाइज नहीं कर पाते कौन सा पिछला हिसाब किताब सामने आ गया जो मेरी खुशी को ले गया। तो ये श्वास हमेशा चलता रहे, इसके लिए स्मृति का स्विच हमेशा हमें ऑन रखना है और साथ साथ अलबेलेपन से दूर रहना है। और बाबा ने हमें मुख्य किन किन प्रकार की खुशी दी है, किस किस बात की खुशी है, तो किन किन बातों की खुशी है हमको संगम युग पर, ब्राह्मण जीवन में क्या ऐसा है जिसकी खुशी है हमको? आप लोग अपने अनुभव से बताएं, ब्राह्मण जीवन में किस बात की खुशी है आपको? ओम शांति सिस्टर। एक ओम खुशी शांति। बहुत है, नशा है कि बाबा ने इतनी आत्माओं में हमें चुना है, हमें अपना बनाया है और जो ज्ञान दिया है उससे हमारी जीवन बहुत चेंज हो गया है। ये बहुत खुशी है, नशा है इस बात का भी, इतनी आत्माओं में से बाबा की नजर हम पर पड़ी है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। और ओम शांति सिस्टर। जीवन में बहुत ही संतुष्टता महसूस होती है। ओके, तो जीवन में सब कुछ मिल गया इसलिए खुशी है। ऐसा फील हो रहा है जैसे सब कुछ मिल गया। बिल्कुल ठीक है। और एकता बहन कुछ कह रहे हैं? कि गॉडली स्टूडेंट बनने की बहुत खुशी है कि भगवान खुद हमें पढ़ाते हैं और तीनों रूपों से, गुरु, टीचर एंड बाबा के रूप से हमारी पालना करते हैं, उसकी बहुत खुशी है। ओके, ब्यूटीफुल। और डर खत्म। ऑलमाइटी बाबा हमको बन गए, सो बाबा हमारा, हम बाबा का। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और बाबा ने कोटि में कोई हमको चुन लिया। डर खत्म हो गया बहन, डर खत्म हो गया। तो अगर आप ये सब जो बातें बता रहे हैं, अगर आप इनको थोड़ा सा कैटेगराइज करेंगे तो आपको पाएंगे कि मुख्य हम आत्माओं को बाबा ने 6 प्रकार की खुशियां दी हैं इस संगम युग पर, ब्राह्मण जीवन में। इनको नोट रखेंगे अपनी बुद्धि के अंदर तो 6 के 6 तो गायब नहीं हो सकती। कभी कोई एक प्रकार में कमी आए, लेकिन अगर मुझे ध्यान है तो 6 की 6 तो गायब नहीं हो सकती है खुशी। कभी कभी होता है ना, माया आती है, कोई परिस्थिति आती है, कोई व्यक्ति कुछ ऐसा पेपर लेकर के आता है तो हमारी खुशी गायब हो जाती है। तो कौन कौन से प्रकार की खुशी बाबा ने हमको दी है? सबसे पहली तो हमको मिली है परिचय की खुशी। मैं कौन हूं, ये परिचय मिला तो खुशी कि मैं ये दुख की दुनिया की वासी नहीं हूं, मैं विनाशी शरीर नहीं हूं, मैं अविनाशी आत्मा हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे गीता में कहा गया, आत्मा स्वयं ही स्वयं का मित्र, स्वयं का शत्रु है, आत्मा का शत्रु कोई और नहीं। कोई मेरा कुछ कर ही नहीं, जैसे कहा ना, भय खत्म हो गया। तो जब मेरा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, मैं हूं ही अविनाशी आत्मा, मैं हूं ही सुख स्वरूप आत्मा। अगर शरीरधारी के रूप से देखा जाए तो मेरा ओरिजिनल शरीर कौन सा था? देवी देवता का शरीर था। आज भी उसके सैंपल दुनिया में दिखाई देते हैं। तो अपना परिचय प्राप्त हुआ कि मैं कौन,
बाबा ने हमें क्या कहा, वाह वाह के गीत गाओ, वाह रे मैं आत्मा, मुझे भगवान ने चुना है। आप में से कितने हैं जो ये महसूस करते हैं कि आपने भगवान को नहीं ढूंढा, भगवान खुद आपको ढूंढने आया? किस किस को अनुभव है वो हाथ खड़ा करें, जो कहते हैं कि हमने भगवान को नहीं ढूंढा, हम तो बड़े अच्छे थे लाइफ में, अपना एंजॉय कर रहे थे, घर में थे, पढ़ाई कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, लेकिन हमको भगवान ने ढूंढा। कहीं ना कहीं बहन ढूंढ तो हम भी सत्य को रहे थे, प्यार तो सत्य की तलाश तो हमें भी थी कहीं ना कहीं, क्योंकि वो जो सत्य की तलाश थी, सच्चे प्यार की तलाश थी, वो हमने देहदारियों में ढूंढना शुरू कर दिया। उनसे भी नहीं मिला तो सच की तलाश में तो थे ना, पर वो नहीं हाँ। पता था वो सत्य क्या है, कहाँ से मिल सकता है। सबकी, तो ये भी भगवान को ढूंढना ही हुआ। हाँ भगवान, परिचय हाँ नहीं था ये भी भगवान को, लेकिन कईयों का अनुभव ऐसा है, इस जन्म में भगवान को नहीं ढूंढा। हम ही तो थे जो ढूंढते आए हैं द्वापर से, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन इस जन्म में नहीं ढूंढा। इस जन्म में बाबा सहज मिल गया, पास्ट के ढूंढने के कारण या कर्मों के कारण या ड्रामा में ऐसा पार्ट रहा कि इस जन्म में भगवान को नहीं ढूंढा। नहीं रखा, व्रत भगवान, वगैरह तो इस जन्म में भी बहुत रखे हैं हमने। तो कईयों के ऐसे अनुभव हैं। तो भले ही हमने ढूंढा लेकिन ढूंढ तो लिया, या भगवान ने ढूंढा तो और भी नशा है कि हम तो, भगवान ने खुद हाथ पकड़ के हमको लेके आया कि आओ सेंटर, आओ करो। हम नाना करते रहे, टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन बाबा ने नहीं छोड़ा हमको, है ना। कईयों के ऐसे अनुभव है। तो ब्रह्मा बाबा को जैसे इस बात का नशा था, जब ब्रह्मा बाबा अपना पार्टीशन करके आए, सभी ने जीवन कहानी बाबा की सुनी होगी, तो जब हम बाबा का सुनते हैं तो बाबा ने कहा कि जब बाबा ने अपना पार्टनर के साथ पार्टीशन करके आ रहे थे कोलकाता से, तो वहीं से पत्र भेज दिया, अलफ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही, आई तार अलफ की, हुआ रेल का राही। कि मुझे तो अल्लाह मिल गया, झूठी बादशाही भले कोई रख ले, मैं तो सच्ची बादशाही लूंगा अल्लाह से, मुझे तो अल्लाह की तार आई है। इतना बाबा को उस चीज का था, ज्ञान पूरा नहीं था उस समय पर, लेकिन जो मैं अपने बारे में जानता हूं उससे ज्यादा कुछ मेरी हैसियत है, वाह रे मैं आत्मा। तो बाबा को अपने दुकान पे हीरे जो रहते थे वो पत्थर लगने लग गए, इतनी अंदर से खुशी। तो जब ये परिचय मिलता है, मम्मा को परिचय मिला, बाबा ने कहा मम्मा तुम जगदम्बा हो, तुम बच्चों की माँ हो, छोटी सी कन्या 16 साल की, लेकिन जब ये परिचय मिला, खुशी, और मम्मा का स्वरूप कैसा बन गया, कामधेनु, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली, सब बच्चों के दुख दर्द हरने वाली। तो इतना सुख का स्टॉक जमा हुआ परिचय के आधार पे। तो बाबा कहते हैं ये परिचय, ये चाबी है, ये एक शब्द ही खुशी के खजाने, सर्व शक्तियों के खजाने, ज्ञान धन के खजाने, श्वास और समय खजाने, सब खजाने को सफल करने की ये चाबी है। मैं कौन, बारे मैं। तो ये ब्रह्मा बाबा की दिल का आवाज है, मुख से आवाज नहीं करना वारे में, लेकिन दिल का आवाज है ये। दूसरी वाह करनी है, दूसरा परिचय किसको मिला हमको, बाबा का परिचय मिला। वाह रे मैं आत्मा, जिसने भगवान की बायोग्राफी को जान लिया। वाह रे मैं आत्मा, जो इतनी बढ़िया स्कूल में पढ़ रही हूँ, मेरे क्लासमेट ब्रह्मा है, मेरी क्लासमेट सरस्वती है, मेरे प्रोफेसर कितने ऊंचे हैं। मैं जिस कॉलेज में लौकिक में पढ़ी, वहां हमारे एक प्रोफेसर थे, इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर थे, उनके नाम पे एक कांस्टेंट पेटेंटेड है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना फिजिक्स मैथ्स, उसमें कई सारे लॉज थ्योरीज आते हैं, तो उसमें कई कांस्टेंट्स हम लोग मतलब यूज करते हैं साइंटिफिक उससे, तो एक कांस्टेंट उनके नाम पे दर्ज है। तो हमको बड़ा नशा होता था, हमारे तो प्रोफेसर के नाम पे एक पेटेंट है,
कॉन्स्टेंट पेटेंट है, तो कॉन्स्टेंट पूरी दुनिया यूज करती है। जैसे अभी आप बोल रहे ना न्यूटन लॉ, तो न्यूटन के नाम पे लॉ है ना, उसके नाम से वो लॉ जाना जाता है। ऐसे हमारे प्रोफेसर के नाम से वो जाने जाते थे कॉन्स्टेंट्स। तो हमको बड़ा उसका नशा रहता था। और जब बाबा के बने तो फिर वो तो एक प्रोफेसर था, एक कांस्टेंट था। यहाँ तो बाबा के नाम पे कितनी चीजें है ना। भगवान को हम क्या कहते हैं, विश्व का जगत नियंता, कितनी चीजें भगवान के नाम पे पेटेंट है जो भगवान के अलावा कोई और कर ही नहीं सकता। साक्षात्कार बाबा कहते हैं दुनिया में, ब्रह्मांड में कोई और आत्मा नहीं जिसके पास चाबी हो। भले विश्व के मालिक हम बन जाएं, लेकिन बनाने वाला कौन है? तो मैं आत्मा कितने ऊंचे परिवार से हूं, ईश्वरीय कुटुंब, देवताएं भी सेकंड नंबर है, ब्राह्मण जीवन फर्स्ट नंबर है। न्यू क्रिएशन ब्राह्मण जीवन है, न्यू क्रिएशन देवताई जीवन नहीं है। वो रिजल्ट है संगम युग का। अगर संगम पे ब्राह्मण नहीं बने तो देवता बन सकते हैं। तो प्री रिक्विजिट क्या है देवता बनने का? ब्राह्मण बनना। तो पहली पहली क्रिएशन चोटी, मैं ब्राह्मण आत्मा हूं। तो ये परिचय मिलने की खुशी। હું તારા જોડે ખાતી હતી ને, કેટલા વાગે તું આવી બતાવ મને ring. तो સચ બતાવ. तो अपना परिचय, मुझे कौन मिला है, बाबा, उसका परिचय। और फिर समय का परिचय कि ये क्या समय मिल चल रहा है। अगर आप मानिए आप स्टेशन पे खड़े हैं, रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, और आपकी जो ट्रेन है, या आप बस स्टैंड पे खड़े हैं, आपकी बस आ गई है, स्टेशन पे खड़े हैं, आपकी ट्रेन आ गई है, और ट्रेन छूटने वाली है, सायरन बज चुका है, बस भी चलने वाली है, और आप बोर्ड करने वाले हैं, और आपके बोर्ड करते करते पीछे से किसी ने आपको कुछ कह दिया, कुछ सुना दिया, कोई टॉन्ट मार दिया, कोई कमेंट पास कर दिया। आप क्या करेंगे? गाड़ी छोड़ करके उसे झगड़ा करेंगे? क्या सोचेंगे? छोड़ो, बोलने वाले को बोलते रहे, छोड़ दो, मैं अपनी गाड़ी पकड़ता हूं। क्योंकि समय का एहसास है कि अगर ये गाड़ी छूट गई तो अगली गाड़ी नहीं आएगी, ये लास्ट गाड़ी है। तो अगर आप लास्ट गाड़ी बोर्ड कर रहे हैं, पीछे से कोई कुछ भी बोलता रहेगा, आप अपने लक्ष्य से नहीं हटे, क्योंकि आपको समय की पहचान है। तो उनकी बातों का आप पर कोई असर नहीं होगा। ऐसे ही खुशी की जो श्वास है ब्राह्मण जीवन की, वो चलती रहे, इसलिए समय का परिचय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समय क्या चल रहा है, ये समय की गाड़ी अगर छूट गई, किसी को भी ना बताने के लिए कि ठीक है, टिट फॉर टैट, मैं भी बताती हूँ, मैं भी कम नहीं हूं, अगर हम देह अभिमान में आ जाते हैं, समय की पहचान को भूल जाते हैं, तो वो गाड़ी निकल जाती है, फिर खुशी गायब हो जाती है। तो बाबा ने हमें इन सब बातों का परिचय दिया है। जन्म लेते ही परिचय मिला, जन्म ही परिचय से हुआ, तो खुशी क्या हो गई? खुशी हमारी बर्थ राइट हो गई, बर्थडे गिफ्ट बाबा लेकर के आते हैं, खुशी। और उस खुशी का निशानी क्या है कि जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म होता है, तुरंत उसको झूले में, पालने में डाल देते हैं, झुलाते रहते हैं। हर कोई आता है तो झूला खींचता रहता है। आप लोग ने देखा होगा ना, सभी ने देखा होगा, जन्माष्टमी आती है तो भारत में भक्ति मार्ग में छोटे से कृष्ण को पालने में डाल के झुलाना शुरू। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम आत्मा का ब्राह्मण जन्म हुआ, हम बाबा के ज्ञान के पालने में थे और खुशी के झूले झूलने हमने शुरू कर दिए, अति इंद्रिय सुख के झूले झूलने हमने शुरू कर दिए। इसलिए कृष्ण को भी जन्म से ही झूला झुलाते हैं।
क्योंकि उसकी जन्म की पहली पहली प्राप्ति जो उसको ज्ञान से हुई है वो है खुशी। ज्ञान के आधार पे शांति बाद में आती है, क्योंकि बातें चलती रहती हैं। ज्ञान के आधार पे शक्ति, पवित्रता, ये सब बाद में आता है। सबसे पहले ज्ञान मिलने की, बिना परिवर्तन किए भी जो सबसे पहली चीज हमको गिफ्ट मिलती है वो है खुशी। तो इसलिए ये है पहली खुशी, परिचय की खुशी। दूसरी खुशी है मिलन की खुशी। हम किससे मिलन मनाते हैं? हमें कौन उठाता है? भगवान के एक झलक पाने के लिए दुनिया तरस रही है। लोगों ने सर कटा दिए, काशी कलवट बाबा मुरली में कहते हैं ना, तो लोगों ने काशी कलवट खा ली, लोगों ने सर कटा दिए, लोगों ने आंखें निकाल दी कि नहीं मिलोगे तो हमें कुछ नहीं देखना, अगर आप नहीं दिखोगे तो हमें कुछ नहीं देखना। और वो हमको खुद आकर के रोज उठाता है, मिलन मनाता है। तो ये दूसरी खुशी है। लेकिन कब मनाता है मिलन? पर्सनल मुलाकात कब होती है बाबा के साथ? मुरली में तो सबसे मिल लेता है, मुझसे इंडिविजुअली कब मिलता है? अमृत वेला। अमृत वेला। तो ये अमृत वेला, जैसे दुनिया में लोग तड़पते हैं ना, अभी कल या परसों की मुरली में था कि अगर किसी का पति गुम जाए और फिर उसको मिल जाए तो क्या करेगी? बाबा ने क्या कहा था मुरली के अंदर? दीवानी हुई नाचती फिरेगी, बावली हो दीवानी जाएगी। फिरेगी। बाबा का था गलियों में बावरी मिसल वो दौड़ती दौड़ती जाएगी मिलने के लिए। तो दुनिया इतनी दीवानी है परमात्मा की, अल्पकाल के संबंधों की, और वो परमात्मा हर प्रकार से मुझे मिलने आया है, और कब का बिछड़ा हुआ अब मिलने आया है। तो अमृत वेला हमें भी कैसे होना चाहिए, है ना? दौड़ते दौड़ते बावरे मिसल बाबा के पास पहुंचे। बाबा के पास माना सेंटर नहीं, लेकिन परम धाम आत्मा बाबा के पास दौड़ती दौड़ती जाए। वेट हो कि कब अमृत वेला हो और मैं बाबा के पास पहुंचूं। तो ये है मिलन की खुशी। और इसका यादगार पोज भी क्या है? मिलन की खुशी ना, यादगार पोज में दिखाते ना, विष्णु को आराम से लेटे हुए हैं, खुश मुद्रा में है। श्री कृष्ण के भी मुख पे बांसुरी है और मुस्कुराए जा रहे हैं। तो ये मिलन की खुशी का जो चेहरे पे इतना हर्षित मुक्ता दिखाई देती है देवताओं के, किस लिए? क्योंकि उनके पास इतना खुशी का स्टॉक है। आप देखिए, जो आत्माएं परम धाम में लास्ट तक रहती हैं, कलयुग अंत में भी तो आत्मा नीचे आ रही है ना, तो जो आत्मा कलयुग एंड में नीचे आ रही है उसका मैक्सिमम समय ड्रामा का कहाँ बीता? परमधाम में। परम धाम में। तो वहां परम धाम में वो लगभग 5000 साल बाबा के साथ थी, क्योंकि बाबा तो परम धाम निवासी है। तो वो 5000 साल वहां साथ में रह के भी कुछ नहीं पा पाई। कोई वर्षा मिला उसको परम धाम में बाबा के साथ रह करके? 5000 साल रह के भी कोई वर्षा नहीं मिला। और मुझे इस एक जन्म में ही इतने कम समय में बाबा पूरा भरपूर कर रहे हैं। तो ये इतना पावरफुल मिलन है। परम धाम में साथ रहना मिलन नहीं है। वो जिसने मिलन किया, भले 5000 साल का 10,000 साल भी मिलन कर ले तो भी उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन
यहाँ पर ये मिलन की विशेषता है। थोड़ा सा मिलन, थोड़े से समय का मिलन इतना पावरफुल, जो मुझे पूरे कल्प की प्राप्ति करा दे। तो ये इस मिलन की खुशी है। तो मिलन होता रहेगा तो खुशी भी, श्वास भी चलता रहेगा। मिलन बंद हो जाएगा तो श्वास भी बंद हो जाएगा। तीसरी है हमको पढ़ाई की खुशी। स्वयं भगवान हमको पढ़ाने के लिए आते हैं। कहाँ से आते हैं? परम धाम से। इतना दूर से, दूसरे कॉन्टिनेंट से नहीं आते, दूसरे कंट्री से नहीं आते, 7 समुद्र पार से भी नहीं आते, लेकिन परम धाम से आते हैं हमें पढ़ाने के लिए। पढ़ाई की तो महिमा पहले भी की ना, कैसा प्रोफेसर मिला है, कैसे बैचमेट्स के साथ हम पढ़ रहे हैं। आज जो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के बैचमेट्स होंगे, वो क्या बोलते होंगे वहां, अरे ये तो मेरी बैचमेट थी, ये तो मेरी क्लासमेट थी, अरे हम तो एक ही बेंच पे बैठ करके पढ़ते थे। भले उनका अब कांटेक्ट नहीं है, लेकिन अभी भी वो ये बात बोलेंगे कि ये तो मेरे साथ बेंच पे बैठ के पढ़ते थे। उनको नशा हो गया उस चीज का कि हमने कभी अपने जीवन काल में इस आत्मा के साथ में समय बिताया है, हम एक साथ पढ़ाई पढ़े हुए हैं। तो हमें भी खुशी किस बात की है? पढ़ाई की खुशी। कि एक तो ये पढ़ाई पढ़ाने वाला कौन, ये पढ़ाई पढ़ने वाले कौन, और इस पढ़ाई से मुझे बनना क्या है, ये पढ़ाई कैसी है। कोई अगर आईएएस की पढ़ाई पढ़ रहा होता है तो कितना उसको नशा होता है। मैं सिविल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, और पास हो जाए फिर तो वो, उसका पूरा परिवार, माता पिता, कुटुंब, सब कितने खुशी में, नशे में होते हैं। उनको कुछ नहीं मिला, लेकिन उनके घर वाले किसी को ऐसी पढ़ाई का मौका मिल गया, रिजल्ट मिल गया, तो कितनी उनकी भी खुशी हो जाती है। तो हमें भी किस चीज की पढ़ाई है, खुशी है? पढ़ाई की खुशी। फिर चौथी है बाबा से सर्व संबंधों की खुशी। एक दो संबंध नहीं है बाबा से, सर्व संबंध बाबा से हमारे हैं। अभी किसी के एक दो संबंध में कुछ अच्छा हो जाता है तो कितना खुश रहते हैं। सारे संबंध, कोई विरले ही आत्मा है जिसके द्वापर और कलयुग में सारे संबंध बहुत अच्छे रहे हों। नहीं तो कोई ना कोई संबंध से हमारे हिसाब किताब चुकतू होते जरूर है। लेकिन यहाँ भगवान सर्व संबंधों से हमारा बन गया, जिसका नाम लेने से दुनिया में काम हो जाते हैं, वो सर्व संबंधों से मेरा है। दुनिया में लोग क्या करते हैं, एक बार भगवान बोलते, बस भगवान का नाम लो पार हो जाओगे। नाम लेने से उनको मिल गया, कुछ किया नहीं, कोई पुरुषार्थ नहीं, कोई योग नहीं। नाम की भी इतनी महिमा है, और जिसके नाम की इतनी महिमा है और लोगों को अनुभव होते हैं, वो हर प्रकार से मेरा बन गया। अगर आप जीवन देखें, पूरा दिन देखें अपना, तो पूरा दिन किस आधार पे चल रहा है? 2 आधार हैं, कर्म और संबंध। सुबह से लेकर के आप क्या क्या कर रहे हैं, या तो वो आपके संबंध पे निर्भर करता है, और या तो आपका कर्तव्य क्या है, कर्म क्या, उस पर निर्भर करता है। अगर आप एक रोल से दूसरे रोल में जाते रहे, एक संबंध से दूसरे संबंध में जाते रहे, पूरा दिन आपका बीत जाएगा। अभी सुबह सुबह उठे तो माँ बन गए, तो माँ बन करके जो जो कर्तव्य है वो कर दिया, तो समय निकल गया। उसके बाद कोई ऑफिस गए, तो ऑफिस जाकर के, या पिता थे ऑफिस गए, तो अब ऑफिस गए तो अब वहां के हिसाब से जो मेरा संबंध है लोगों से, उनके साथ रहूंगी, उस संबंध व्यवहार में, कर्म व्यवहार में दिन निकल गया। रात को फिर घर आए, फिर जिस संबंध को मेरी जरूरत है वो कर्तव्य किया, तो दिन निकल गया, समय निकल गया। तो पूरा समय हमारा किस पे आधारित होता है? संबंध और कर्म।
और अगर ये सारे संबंध बाबा से हो गए तो सारा समय कहाँ गया? स्थूल अपनी जिम्मेवारियां, कर्तव्य निभाते हुए संबंध, सर्व संबंध बाबा से। तो बाबा ने अव्यक्त मुरली में कहते हैं बाबा कि ये हमारे संबंध ही हमारा संसार है, और अगर सारे संबंध बाबा से हो गए तो बाबा ही संसार हो गया। तो बाबा ही संसार है तो खुशी भी उस संसार में है ही है। जब सुख का वर्षा देने वाला साथ है तो। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, शायद सुनी हो आपने, कभी सुनी है? राजा की और बच्चे की सुनी है? नहीं सुनी? सुनाती हूँ। तो एक बार एक राजा था। उस राजा ने अपने पूरे राज्य में ऐलान करा दिया कि इस डेट पे मैं अपने महल के द्वार पट खोल दूंगा, तो जो भी प्रजा वाले मेरे महल से कुछ भी लेना चाहे वो उस द्वार से अंदर आए, कोई भी एक चीज पे हाथ रख दे, जिस पे वो हाथ रखेंगे वो चीज उसकी हो जाएगी, मेरे सैनिक उसके पीछे पीछे वो चीज तुरंत उसके घर पहुंचा देंगे। तो प्रजा में तो क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा? एक ने उसकी गद्दी ले ली होगी उसके राजा की। सिर्फ न्यूज सुनने से ही, सिर्फ न्यूज सुनने से ही इतनी खुशी हो गई। तो उस दिन, जिस दिन जब वो दिन आया तो सारी लाइन लग गई पूरे उसके द्वार के बाहर, और सुबह से शाम तक लाइन खत्म ही ना हो, एक एक व्यक्ति अंदर जाए, और एक एक व्यक्ति, वो गद्दी थोड़ा ना खोलेगा, द्वार तो एक कोई और ही खोला होगा ना, गद्दी वाला द्वार तो खोला नहीं उसने। तो सारा एक एक करके अंदर आते जाएं और एक एक चीज पे, आइटम पे हाथ रखते जाएं और बड़ा खुश होके लेते जाएं उसको। शाम हो गई। एक बच्चा था, वो बच्चा बाहर, गेट के बाहर एक ट्री था, उसका जो चबूतरा होता है ना, उसका जो पूरा घेरा होता है, ट्री की टेरिटरी, उसके ऊपर बैठा हुआ था। तो वहां बैठे बैठे वो देख रहा था सुबह से शाम तक कैसे कैसे लोग जा रहे हैं, और बस मुस्कुराया जा रहा था, मुस्कुराया जा रहा था। तो सैनिकों ने देखा उसको, जो गेट कीपर थे, कि सुबह से बैठा है बच्चा, लेकिन कुछ ध्यान नहीं दिया, इग्नोर किया। लेकिन जब शाम हो गई, अंधेरा होने लगा, और वो फिर भी नहीं उठ रहा, और लाइन भी चलती जा रही है ना, वो लाइन में एक भी बार लगा। अगर कुछ चाहिए होता तो लाइन में लगता। सुबह से शाम हो गई, कितने लोग लेके चले गए, वो जैसे बैठा वैसे ही बैठा है। और अगर कुछ नहीं चाहिए तो अब तो शाम हो गई, अब घर जाए, ना घर जा रहा ना लाइन में लग रहा। तो ये बात सैनिकों ने, और हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, मिस्टीरियस स्माइल है उसकी, तो ये बात जाके सैनिकों ने बताई राजा को कि ऐसे ऐसे एक बच्चा है राजन, और वो ऐसे कर रहा है। तो राजा ने कहा इनोसेंट बच्चा है, क्या बिगाड़ लेगा? कहते नहीं राजन, उसकी इस मुस्कान में कोई रहस्य है। ऐसे कोई बच्चा भूखा प्यासा, ना खेल रहा, ना खेलने गया, कूदने गया, ना कुछ खाया उसने, बस बैठा हुआ है। तो राजा ने कहा कि अच्छा, उसको मेरे पास लाओ। वो राजा के पास उसको लेके गए। तो राजा ने पूछा, बच्चे को देख के, बड़ा मासूम सा बच्चा, तो पूछा कि बेटा आपको मेरे महल से कुछ नहीं चाहिए? तो उसने पूछा मुझे जो चाहिए वो कैसे मिलेगा? तो कहते आप उस चीज पे हाथ रख दो तो वो आपकी हो जाएगी। उसने बोला सच में, बस हाथ रखने से मेरी हो जाएगी? तो उसने कहा कि हाँ, ये राजा का वचन है। तो बच्चे ने क्या किया, राजा के ही सर पे हाथ रख दिया। कह रहा था कि मैं इसीलिए नहीं लाइन में लग रहा था, क्योंकि मैं लाइन में लग जाता तो एक चीज से मुझे संतुष्ट होना पड़ता, और आपसे मिलने का यही एक साधन था कि मैं आपसे मिलने के मौके का इंतजार करूं। इसलिए मैं बैठा रहा कि कभी तो मुझ पे ध्यान जाएगा और मुझसे पूछा जाएगा और मुझे राजा के पास पेश किया जाएगा, और फिर मैं आज के दिन जो आपका वचन है वो फिर मैं पूरा करवाऊंगा। तो कहते मेरा कोई नहीं है इस संसार में, तो आप ही मेरे बन जाओ। तो उसको अडॉप्ट कर लिया राजा ने। और बाकी लोग एक एक चीज पे हाथ रख रहे थे, क्विक, कौन वेट करे, और एक एक चीज पे हाथ रखते जा रहे थे और खुश होते जा रहे थे। तो दुनिया भी ऐसी ही है, समय किसी के पास नहीं है ना, कौन कोर्स करे, कौन रोज जाए। इसलिए भगवान से आज ये मांगा, कल वो मांगा। परमात्मा भी दाता है, देने वाला है, वो भी दे देता है, लेकिन वो
जो चीज मांगते हैं उसके साथ उतनी ही खुशी आती है, वैलिडिटी है खुशी की। और हमने क्या किया, सर्व संबंधों से बाबा को ही अपना बना लिया, उसी के सिर पे हाथ रख दिया। थोड़ा वेट करना पड़ा, थोड़ा समय लगा हमें, लेकिन उस समय को वेट करना वर्थवाइल रहा। तो परमात्मा सर्व संबंधों से मेरा हो गया, सर्वशक्तिवान सर्व संबंधों से मेरा हो गया, नई दुनिया का रचयिता सर्व संबंधों से मेरा हो गया। तो एक के आने से सर्व प्राप्तियां मेरे पास आ गई। तो यह है सर्व संबंधों की खुशी, कंबाइंड रूप। फ्रेंड भी है बाबा, फ्रेंड के साथ होते हैं तो कितने खुश होते हैं। फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने जाएंगे, आपने कोई जगह देख रखी है, कहीं घूम चुके हैं, लेकिन अकेले घूमा था, अभी फ्रेंड कहता है मेरे साथ चलो, आप कहेंगे मैंने जगह देख रखी है, फ्रेंड बोलेगा मेरे साथ चलो, तो भी देखी हुई जगह पे भी फिर से कंपनी अच्छी है तो एंजॉय करेंगे, होता है ना। तो फ्रेंड के साथ में भले कहीं भी जाएं, बैठ के सड़क के किनारे चाय ही पी रहे, लेकिन फ्रेंड के साथ बैठते हैं तो खुशी होती है। तो ऐसे ही बाबा मेरा फ्रेंड है, बाबा मेरा युगल है, मेरा कंपेनियन है। तो जितना जितना बाबा की कंपनी में रहेंगे सर्व संबंधों से, उतनी ही हमको खुशी मिलती जाएगी। और फिर है नेक्स्ट, प्राप्ति की खुशी। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में। क्यों? क्योंकि संगम पर भाग्य विधाता ने स्वयं बैठकर भाग्य लिखा। इतनी प्राप्तियां भाग्य में लिख दी जो 21 जन्मों तक कोई अप्राप्ति का नामो निशान भी नहीं रहता। तो अपनी प्राप्तियों की लिस्ट बनाएं। जब से ब्राह्मण बने हैं तब से क्या क्या प्राप्ति मुझे हुई है, उसकी लिस्ट बना करके कहीं पर भी अपने कमरे में, दीवार पे, अलमीरा में, कहीं पर भी, टेबल पे उसको फिक्स कर दीजिए और उसमें रोज ऐड करते जाइए रोज की प्राप्ति। इतनी लंबी लिस्ट, इतना बड़ा बैंक बैलेंस और किसी भी मिलियनेयर बिलियनेयर का इस दुनिया में नहीं होगा जो रोज इतना बढ़ता जाए। वो लिस्ट, अपना पूरी बैलेंस शीट हमारी जो है प्राप्तियों की, उसको सामने रखें अपने। तो ये है प्राप्ति की खुशी। दुनिया में कहावत है कि जब भगवान ब्रह्मा जब भाग्य बना रहे थे तो क्या छन्नी लेके खड़े थे कि आया और सारा छन के निकल गया। दुनिया में कहते हैं, तो वो हम तो नहीं थे फॉर श्योर। हमारे तो बर्तन में सब कुछ टिका, सब कुछ स्टोर कर लिया हमने। दुनिया में है, बाबा के घर आए, सेंटर आए, कोर्स किया, भाग्यदाता को पहचाना, लेकिन अपना बर्तन कैसा था? तो आने में प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन बर्तन था छन्नी। तो आता भी गया और छनता भी गया, तो बचा कुछ भी नहीं। आज बाबा के नहीं है, पहचानते हुए भी नहीं चल पाए। तो सत्युग का वर्षा भी छोड़ो, पद क्या मिलेगा वो भी छोड़ो, लेकिन ये भाग्य कोई कम है क्या? पुरुषार्थ प्रारब्ध सब छोड़ो, लेकिन ये भी भाग्य कम नहीं कि कोटों में कहूं और कहूं में से भी कहूं मैं आत्मा हूं। ये प्राप्ति भी कम नहीं, ये ब्राह्मण बनना, ये प्राप्ति भी कम नहीं। और फिर अगली खुशी है प्रारब्ध की खुशी। हमारे जो जड़ चित्र हैं उनमें भी क्या दिखाते हैं यादगार में, प्रारब्ध में, कि गोप गोपियां हमेशा रास करते थे, हमेशा खुश। सभी देवता, ऐसे पहले बताया, सभी देवताओं के चेहरे हर्षित मुख।
तो ये है प्राप्ति की खुशी। तो इस समय हमें संगम युग पर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ प्राप्ति है। तो ये प्राप्तियों के नशे में रहेंगे, खुशी में रहेंगे, तो ये श्वास खुशी का चलता रहेगा। प्रारब्ध भी, प्राप्ति भी और प्रारब्ध भी। हमारी प्रारब्ध क्या है? देवी देवता। वर्तमान समय ब्राह्मण जीवन में प्राप्ति भी कम नहीं है और प्रारब्ध भी कम नहीं है। कभी किसी ने सोचा था लौकिक में, लक्ष्य रखा था देवी देवता बनने का? बिजनेसमैन बन जाएंगे, अच्छा कमाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, पायलट बन जाएंगे, बैरिस्टर बन जाएंगे, ये लक्ष्य रखते हैं बच्चे। लेकिन भगवान के नेक्स्ट मेरा नाम आएगा, देवी देवता बन जाएंगे, ये तो लक्ष्य भी नहीं पता था। रखते कैसे? ये चीज मुमकिन भी हो सकती है, वो भी नहीं पता था। तो जो हमारे भी रीच के बाहर था थॉट, वो थॉट बाबा ने ऐसा हमारे मन में डाला है कि अभी कोई कहे कि छोड़ दो सत्युग, बहुत कंपटीशन है सत्युग के लिए, त्रेता में मान जाओ, तो मानेंगे? मानेंगे? पहले कोई हमको बोलता कि आपको ना राम सीता पद मिल जाएगा भक्ति मार्ग में, जब हम जय श्री राम करते रहते थे, उस समय अगर कोई कहता कि आपको राम सीता पद मिल रहा है, क्या करते? उस वक्त तो हम कहते थे उनके घर में काम करने कोई मिल जाए वो ही बहुत है। उस वक्त की बात है सिस्टर, राम सीता के घर में भी काम करना, महल में, वही बड़ी बात थी उस वक्त तो, जब भक्ति मार्ग में थे। बहुत ऐसे सोचे थे उनके। एग्जैक्टली मुझे याद है जब प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने थे ना, आप जानते होंगे प्रणब, अभी तो द्रौपदी मुर्मू है, उसके पहले रामनाथ कोविंद थे, उसके भी पहले प्रणब मुखर्जी थे। तो जब प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, सो वो अपना अनुभव बताते थे कि वो दिल्ली में रहते थे बचपन में कभी, तो उनके घर के सामने, मतलब उनके घर जो एरिया में है ना, वहीं पर, या मे बी उनके फादर कहीं जॉब करते थे, शायद प्रेसिडेंट हाउस में जॉब करते थे, समथिंग लाइक दैट। सो ही यूज्ड टू सी फ्रॉम हिज बालकनी कि जो घोड़े होते हैं ना, प्रेसिडेंट एस्टेट में जो घोड़े होते हैं, वो घोड़ों की कितनी अच्छी केयर की जाती है, कितना रॉयल्टी से घोड़ों को नहलाते हैं, कितना रॉयल्टी से घोड़ों को रखते हैं, कितना रॉयल्टी से घोड़ों को खिलाते हैं। तो वो एज अ चाइल्ड अपनी एल्डर सिस्टर को बोला करते थे कि दीदी, हम अगले जन्म में ना प्रेसिडेंट का घोड़ा बन जाएंगे, हमारी भी इतनी अच्छी केयर होगी। उनको क्या पता कि बड़े होकर के मैं ही प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। तो उन्होंने एक बार अपने एक्सपीरियंस में ये बात बताई थी, प्रणब मुखर्जी ने। तो ऐसे हम भी क्या सोचते थे, कोई हमको बोल दे राम सीता के घर में नौकरी, जैसे आप कह रहे हैं, तो हम उसी में कितने खुश थे। आज बाबा पूछते हैं कौन कौन बनेगा राम सीता, कोई हाथ नहीं उठाता। कोई हाथ नहीं उठाता। तो देखिए आप क्या, मतलब आपका लक्ष्य भी क्या ऊंचा रख लिया। लक्ष्मी नारायण से नीचे कोई हाथ उठाता ही नहीं है, सबको बनना है लक्ष्मी नारायण। तो इतनी खुशी प्रारब्ध की, जो कभी हमने अपने आप को इतना एस्टिमेट नहीं किया था। वी अंडर एस्टिमेटेड आवरसेल्व्स कि मैं उस प्रारब्ध के लायक कैसे हो सकता हूं, और अब हम अपने आप को वहां महसूस कर सकते हैं। समय इज सो क्लोज, हम लिटरली महसूस कर सकते हैं अपने आप को कि मैं इस स्टेज के कितना पास हूं, कितना दूर हूं। तो ये प्रारब्ध, इतनी ऊंची प्रारब्ध बाबा ने हमें सेट करके दी है, और वो हमें उस वहां तक लेके भी जा रहे हैं। तो ये प्रारब्ध की खुशी, छोटी मोटी प्रारब्ध से खुश भी नहीं होने वाले हम। और फिर लास्ट है जो बाबा ने हर प्रकार के तन की खुशी दे दी, मन की खुशी दे दी, धन की खुशी दे दी, और जन की खुशी दे दी। हमारा मन और दुनिया में साधारण लौकिक मनुष्यों का मन, कितना महान अंतर है।
हमारा मन हमेशा खुशी के झूलों में झूलता रहता है। हमारा मन हमेशा बाबा की याद में मन मना भव होकर रहता है। हमारे मन के अंदर कोई भी अपवित्रता आ नहीं सकती। इतना श्रेष्ठ मन मुझे मिल गया। मन मना भव होके पुराना बाबा को दिया तो मन को ही बाबा नया बना रहे हैं। फिर तन की भी कितनी खुशी है, कितना मौज में रह रहे हैं। बाबा ने कहा है अंत तक दाल रोटी मिलेगी, तो तन की खुशी है ना, तन की गारंटी है ना। बाबा ने कहा है जो बच्चे योग युक्त होंगे वो विनाश में विनाश नहीं होंगे, वो पहले ही बाबा के पास आ जाएंगी आत्मा। पीछे से शरीर सरसों मिसल पिसे कुछ भी हो, लेकिन वो आत्मा विनाश में मतलब शरीर नहीं छोड़ेगी। तन की भी खुशी है। हमारे सतयुगी त्रेता युगी तन की भी दुनिया पूजा कर रही है, मूर्तियां बना बना करके उन तनों की, और उनका चरणामृत पांव धो के चरणामृत पीते हैं। तन की भी कितनी खुशी है, तन भी कितना श्रेष्ठ है। बाबा कहते हैं अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बना रहे हो। हमारा तन किस चीज में लग रहा है, हमारा तन कितनी बड़ी सेवा में लग रहा है। बाबा कहते हैं मैं कभी कभी बच्चों के तन में आकर के ज्ञान सुना के चला जाता हूँ, बच्चों को पता भी नहीं चलता। तो आपके भी तन में बाबा ने कभी आके ज्ञान सुनाया है, महसूस होता है? कभी किसी को एक्सप्लेन करना था, आपको लगा कि ये तो बड़ा विशेष आत्मा है, मैं कैसे समझाऊंगा, लेकिन बाबा ने आपसे करवा लिया। महसूस होती है कभी कोई सेवा ऐसी हो जाती है? आपके तन को बाबा ने यूज किया है, महसूस होता है? आप ब्रह्मा नहीं बनेंगे, आप दादी गुलजार नहीं बनेंगे, लेकिन आके बाबा चुपके से आपका तन में आकर के बात कहलवा करके चला जाएगा, कर्म करा के चला जाएगा। तो हमारा तन भी भगवान यूज करता है। चलो भले ना भी आपको महसूसता हो उस चीज की, लेकिन जो भी करा रहा है, कौन करा रहा है? तन में शक्ति इतनी कौन भर रहा है जो हम पूरे विश्व की सेवा कर सके। तो बाबा, तो तन भी हमारा इतना अच्छा बन रहा है। बाबा कहते हैं योग से निरोगी काया बनेगी, इतना सुंदर तन हमको आगे भी मिलेगा, इतनी लंबी आयु हमको आगे भी मिलेगी। तो ये है तन की खुशी। तो मन की खुशी, तन की खुशी, फिर धन की खुशी। ज्ञान धन हमें मिला है, अखुट खजाना है, कभी खत्म नहीं होगा। और स्थूल धन का भी हम बाबा के घर में सफल कर रहे हैं, उसकी खुशी। दुनिया तो होते हुए भी टेंशन में है, पहले नहीं है तो उसकी टेंशन कैसे आए, अब आ गया तो और बड़ी टेंशन की कैसे इसको सरकार की नजरों से बचाए, या इसको कहाँ इन्वेस्ट करें सेफली। तो ना हो तो टेंशन, और हो तो और भी टेंशन। अभी कोरोना हुआ, कितना धन दे दे करके भी नहीं बचा पाए कितने लोग अपने परिवार वालों को। तो उनको भी रियलाइज हो गया कि धन खुशी परमानेंट नहीं दे सकता, धन से खुशी खरीद नहीं सकते। लेकिन हमारा धन ऐसा है, उसके पीछे पीछे खुशी चली आती है। ज्ञान धन हमारा ऐसा है, उसके पीछे पीछे खुशी चली आती है। जहां ज्ञान धन है वहां खुशी आएगी आएगी। और ये खुशी कैसी है? जिसको चाहिए ले लो, चोरी कर लो, जितना देंगे उतनी और बढ़ेगी। इसका हिसाब उल्टा है। इसको बढ़ाने के लिए लॉकर में सेफ रखने की जरूरत नहीं है, बैंक में जरूरत नहीं है। खर्च करो, जितना खर्च करोगे उतना बढ़ेगी, अच्छे से खर्च करो। तो ये ऐसा खजाना है, खर्च करते करते बढ़ता है, ऐसा धन है। और लास्ट जन, हमारे संबंध भी कैसे हो गए। बाबा ने क्या कहा, खुशी कब रहेगी? जब तोड़ निभाएंगे, ड्रामा को साक्षी होकर देखेंगे। हर संबंध में जो आत्मा एक्टिंग कर रही है उसको साक्षी होकर देखेंगे। जितना जितना साक्षी, उतना उतना उनकी पालना हम कर सकेंगे। क्योंकि उन साक्षी का मतलब क्या है? उनका कर्म हमको प्रभावित ना करे। साक्षी का मतलब ये नहीं कि हम ही कर्म ना करें, हमें अपना कर्म करना है, उनको सही मार्ग पर लाने के लिए अनुभव करवाना है।
लेकिन साक्षी का मतलब ये हुआ कि वहां से अगर कोई प्रहार हो रहा है उससे हम न्यारे रहें, या हमारे अंदर ही कभी कोई नेगेटिव बात आ जाती है उससे हम न्यारे रहें। तो ये हो गया जन का सुख। और इतने सारे हमारे जो भी संबंधी हैं, जो भी हमारे जन रिलेशनशिप्स हैं, वहां पर क्योंकि हम सभी ज्ञान से, योग से अपने कर्म बंधनों को काटते जा रहे हैं, तो वहां से भी पेपर हमारे आने बंद। और ये सब बातें, ये सब खुशी, जो भी अलग अलग प्रकार की खुशी थी, ये कब कायम रहेगी? उसके लिए जो एक आत्मा की पहली धारणा होनी चाहिए वो है होली हंस, पवित्र। बाबा ने एक मुरली में एडिशन करवाया। बाबा ने कहा सिर्फ होली हंस नहीं बोलो, बोलो हैप्पी एंड होली हंस। हैप्पी क्योंकि होली तो दुनिया में अपने आप को सन्यासी भी कहते हैं, साधु भी कहते हैं, लेकिन वो पूरे तरह से होली नहीं, क्योंकि उनके जीवन में परमानेंट हैप्पीनेस नहीं आ सकती। उनको चाहिए ही नहीं खुशी, उनको तो शांति चाहिए। लेकिन खुशी किसकी संतान है? किसकी संतान है खुशी? पवित्रता की। और उसकी ट्विन सिस्टर कौन है? खुशी की ट्विन सिस्टर शांति। शांति। शांति, क्योंकि बाबा कहते हैं ना कि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। तो अगर खुशी नहीं है तो चेक करना है, जरूर कोई ना कोई अपवित्रता है, या तो दिनचर्या हमारी ऊपर नीचे हुई है, या संकल्प या कर्म यथार्थ नहीं है, तब खुशी नहीं है। तो निर्विकारी का मतलब केवल 5 विकार नहीं है जीवन में। तो निर्विकारी ये डेफिनेशन नहीं है निर्विकारी की। और आपने ध्यान दिया होगा हम क्या बोलते हैं सतयुग में देवी देवताओं की महिमा? 5 बातें क्या बताते हैं महिमा के अंदर? 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। तो जो हम बताते हैं कि सतयुग का मतलब है इतनी पवित्र आत्मा जो अहिंसा परमो धर्म है, और इतनी पवित्र आत्मा जो हम उसको क्या बोलते हैं? संपूर्ण निर्विकारी। सिर्फ निर्विकारी नहीं, संपूर्ण निर्विकारी। तो विकार का मतलब तो हो गया डिफेक्ट्स, विकृतियां। विकारी मतलब जिसमें डिफेक्ट्स हैं। निर्विकारी मतलब जिसमें विकार नहीं है, डिफेक्ट्स नहीं है। तो जब निर्विकारी में विकार नहीं है तो फिर संपूर्ण निर्विकारी क्यों कहा बाबा ने? संपूर्ण शब्द की क्या इंपॉर्टेंस है? अगर निर्विकारी बोलते तो भी तो मीनिंग कन्वे हो रहा था कि कोई विकार नहीं है, पवित्र है। बट व्हाट इज स्पेशल अबाउट संपूर्ण निर्विकारी? जैसे बाबा ने कहा कर्म में, वाणी में भी आपका कोई विकार ना हो। जो मुंह से अब शब्द निकलते हैं वो भी तो विकार है ना। लेकिन निर्विकारी के अंदर तो वो चीज आई गई ना। निर्विकारी मतलब सिस्टर सतयुग में देवी देवताएं विकारों से भी अविद्या होती है, उनको पता ही नहीं होता है कि विकार है क्या, तो अविद्या होती है। सो निर्विकारी मीन्स हम विकार में नहीं है, लेकिन जिस दुनिया में है वहां पे विकार है जो हमको पता है, भले वी आर निर्विकारी। लेकिन संपूर्ण निर्विकारी का मतलब है वी डू नॉट इवन नो, हमें पता भी नहीं है विकार क्या होते हैं, अविद्या है। तो सतयुग के अंदर किन किन बातों की अविद्या होती है? सतयुग के अंदर एक तो होती है दुख की अविद्या, एक होती है वहां पे विकारों की अविद्या, और तीसरी होती है इच्छाओं की अविद्या, इच्छा मात्रम अविद्या। उसको स्वर्ग कहते हैं, जहां इन तीनों बातों की अविद्या हो। तो बाबा ने हमें इस समय पे इतना पवित्र बनाया है जो हम आत्माएं जानते हुए भी विकारों की अविद्या कर रहे हैं। और ये पवित्रता सुख शांति की जननी है। जो आत्माएं पुरुषार्थ कर रही हैं उनको सुख का वर्षा मिल जाएगा पवित्रता के आधार पर।
और बाकी आत्माओं को उन आत्माओं के आधार पर शांति का वर्षा मिल जाएगा। तो ये हम होली हंस फिर कैसे हैं? संपूर्ण निर्विकारी बनने वाले हैं। तो ये संपूर्ण स्टेज के जितना जितना हम नजदीक आएंगे उतना उतना हमारी चेकिंग भी बढ़ती रहनी चाहिए। गलती करने का मार्जिन, विकारों का मार्जिन जरा सा भी नहीं। जब नहीं पता था विकारों के बारे में, उस समय पे कोई गलती हो गई तो माफ है, थोड़ा बहुत उसका सजा होगी लेकिन वो चुकतू हो जाएगा, ओके। ज्ञान में आने के बाद, जानने के बाद हल्की सी भी जो मिस्टेक है, वो जैसे कि बाबा ने कहा हुआ है मुरली में, व्हाइट साड़ी में काला दाग, तो अंदर अंदर कहीं ना कहीं दिल खाता रहेगा। अगर हमने कोई गलती की है, क्योंकि अभी तो हम संपूर्ण निर्विकारी नहीं है, वो तो लक्ष्य है बनने का, तो भले हम निर्विकारी हैं लेकिन अगर हमको नॉलेज है विकारों की, और कहीं अगर थोड़ा सा भी विकार को हमने टच भी कर लिया, कोई भी देह अभिमान को भी अगर टच भी कर लिया, तो क्योंकि मुझे नॉलेज है कि ये देह अभिमान था, भले जिस समय मैंने वो कर्म किया उस समय मेरी बुद्धि में टचिंग नहीं आई, आई वेंट विद द फ्लो, लेकिन जब बाद में मुझे टचिंग आएगी या मुझे ज्ञान के आधार पे पता चलेगा, तो दिल अंदर खाएगा ना मेरा कि मुझसे ये गलती हो गई, मैंने सॉरी भी बोल दिया, गलती ठीक सुधर भी गई, तसल्ली भी है, कहीं ना कहीं अंदर दिल खाएगा। इसलिए संपूर्ण पवित्रता मतलब हर प्रकार से हमारे मनसा वाचा कर्मणा दिनचर्या ऐसी हो जो कभी भी मेरा दिल ना खाए, क्योंकि दिल खाएगा तो खुशी दिल में, उस दिल में आएगी नहीं। दिल खाया मतलब दिल में छेद हो गया ना, तो खुशी चली गई। सबसे पहले खुशी ही जाएगी वहां से, सबसे पहले खुशी आउट होगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि हमें संपूर्ण पवित्र, संपूर्णता की स्टेज के पास आकर के अपनी चेकिंग करें, और साथ साथ खुशी किसको होगी? जो निश्चय बुद्धि होगा। निश्चय है, अटल भावी है कि सतयुग आना है। निश्चय है कि अगर मैं ये पढ़ाई पढ़ रही हूं तो मुझे उस नई दुनिया में ऊंच पद पाने आना है। जितना निश्चय होता है उतना निश्चिंत होते हैं। अगर आपको किसी व्यक्ति पे निश्चय नहीं है, उसको काम दे के आप निश्चिंत नहीं हो सकते, बार बार फॉलो अप करना पड़ेगा, खुद जाके भी देखेंगे कितना हुआ कितना हुआ। तो बाबा कहते हैं कि निश्चय, ज्ञान पे निश्चय, बाबा पे निश्चय, उस निश्चय से निश्चिंत होंगे, कुछ भी आएगा निश्चिंत है। कुछ अगर उल्टा भी हो रहा है तो भी वो सुलटा ही है, क्योंकि वो भी हिसाब किताब चुकतू करके आत्मा को हल्का करने के निमित्त बन रही है बात या व्यक्ति। तो जब तक हम संगम युग की ट्रेन में बैठे हैं, मान लीजिए ट्रेन आगे बढ़ रही है लेकिन आपने आगे से एंटर किया, आपकी बोगी पीछे है, तो ट्रेन आगे बढ़ रही है, आप ट्रेन के अंदर पीछे आ रहे हैं, तो भी तो आप आगे ही पहुंच रहे हैं। अगर ट्रेन में एक आगे की बोगी से पीछे आ रहे हैं लेकिन ओवरऑल ट्रेन तो आपके पीछे आने की स्पीड से फास्ट आगे चल रही है ना, तो भले ही आपके कदम पीछे आए लेकिन गए तो अभी भी आप आगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि हमें जितना जितना निश्चित है हमारा पाठ, बाबा का एक एक शब्द निश्चित है पूरा होना है। जिस समय कहा गया था उस समय दुनिया नहीं यकीन करती थी, लेकिन आज दुनिया मान रही है। जिसको पता है वो तो मान, जिसको पता अभी भी नहीं है वो तो क्या मानेगा। तो इतनी खुशी कि हमारा भविष्य निश्चित है। कोई, बाबा कहते तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। मिटा ना सकेगी जिसे आंधियां भी, लुटा ना सकेगी जिसको फिजा भी, मोहब्बत का वो आशियां पा लिया है। हमको वो मिल गया जिसको
आंधी तूफान मिटा नहीं सकते, बारिश डुबो नहीं सकती, कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हम वो हैं। इतना निश्चय, इतना निश्चिंत। और साथ साथ बाबा ने खुशी का एक और पहलू बताया है, वो है तपस्या। अधिकतर हम दुनिया में क्या मानते, तपस्या बड़ी हार्ड चीज है, तपस्या करेंगे तो बड़ा डल, खुशी नहीं, बोलचाल नहीं, चुप चुप बिल्कुल जंगल में भूखे प्यासे, तपस्या लोग इसको मानते थे। लेकिन बाबा ने क्या किया, तपस्या का मतलब एक के ही साथ में अपने आप को तपाना। और वो एक कौन है, सुख को सागर है। तो तपस्या करके हम भूखे सूखे नहीं होंगे और इस सागर से भर जाएंगे। तो बाबा ने एक मुरली में कहा है, तपस्या का अर्थ है नाचना और गाना। गीत गाते रहो, प्रभु के गुण गाते रहो, ब्रह्मा भोजन खाते रहो, औरों को ज्ञान सुनाते रहो, एक के ही इर्द गिर्द रहना, ये है तपस्या। बाबा कहते हैं लोग खुशी के लिए क्या करते हैं, घूमने जाते हैं। आपको मैंने तीनों लोक दे दिए हैं, घूमो कितना भी घूमना है। वो तो जहां भी घूमने जाएंगे इस दुनिया में ही जाएंगे ना। जहां हम जाके घूम के आते वहां घूम के आ सकते हैं। लोग पूछते हैं कि चलो घूमने से खुशी मिल गई, तो कुछ खा ले, कहीं रेस्टोरेंट चले जाए, कुछ खा ले, कुछ अच्छा सा बना दो, कुछ बाहर से ऑर्डर कर दो, खुश हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए। हमको बाबा क्या खिला रहे हैं, है ना। हमें क्या खाने से खुशी मिल रही है, हम क्या, हमारी खुराक क्या है ब्राह्मणों की। ब्राह्मणों की खुराक जैसे पहले बताया था ज्ञान है, और ब्राह्मणों की खुराक एक और भी है जो सेवा करके दुआएं। तो बाबा कहते हैं अच्छा खाना पीना है ना, दुआएं खाओ, सबसे दुआएं लो, दुआओं से पेट भरो, ज्ञान से बुद्धि भरो, दुआओं से पेट भरो। और तीसरा बाबा ने कहा लोग क्या करते हैं खुशी के लिए, अल्पकाल की कुछ कहीं बाहर चले जाएंगे खाने पीने, कुछ खा के आ जाएंगे, घर पे ऑर्डर कर लेंगे, नहीं तो क्या करते हैं बायोस्कोप, सिनेमा, मूवीज, एंटरटेनमेंट। खुशी के लिए लोग करते हैं ना दुनिया के अंदर भी। बाबा ने कहा मैंने आपको क्या दिया है, 5000 साल की पूरी मूवी दे दी है, बैठो देखो। तो हम इतना खुशी के सागर में समाये हुए हैं कि कोई भी दुख की लहर वहां तक आ ही नहीं सकती। इतना हमने आपको ऊंचा उठा लिया है खुशी में। जैसे अगर सागर है, सागर के आसपास कई सारे वो होते हैं, लाइट हाउसेस होते हैं, टीले होते हैं। उन टीलों पे खड़े हो जाए, दूर तक का सागर दिखता है, लेकिन वो सागर का प्रभाव नहीं आता। तो बाबा ने हमें ऐसे सेफ लाइट हाउस पे बिठा दिया है जहां से हम सब कुछ देख पाते हैं, लेकिन दुखों के सागर से बिल्कुल ही अनटच्ड, न्यारे। तो ऐसे अगर हम बाबा के बच्चे तपस्या करते रहें, एक बाबा में ही सर्व संबंध, अपने परिचय को हमेशा बुद्धि में रखें, स्मृति के स्विच को ऑन करें, अलबेलेपन के दुश्मन को दूर भगाएं, तो हम निरंतर योग में रह सकते हैं। ओम शांति। तो किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अभी प्यारे बाबा को याद करेंगे। यस, कोई को भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।
हाँ, दीदी थोड़ा जब उसके बारे में आप थोड़ा प्रकाश और डालो। जैसे आप साक्षी दृष्टा में बाहर की दुनिया से तो इतने हमारे संबंध नहीं देख सकते हैं जो कोई करता है। जब गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं तो ह- उस टाइम कभी कभी भूल जाते हैं साक्षी दृष्टा के बारे में, जैसे पर्सनल ले लेते हैं। उसके बाद वो बात दिल में भी लग जाती है। फिर दूसरी बात, जब वो याद होता है 5000 वर्ष का जो पार्ट है, क्योंकि वो बार बार रिपीट होता है, तो मानते तो नहीं जब से बाबा का ज्ञान मिला है हमारी खुशी गुम हो, क्योंकि हम वो हर मोमेंट अपना खुशी में जीना चाहते हैं बाबा के बाद। क्योंकि वही जब अगर हम गम में जीते हैं तो वही पार्ट फिर रिपीट होगा ना। ये भी बात बहुत खाती है हमें, तो इसलिए हम उसमें जाना नहीं चाहते। पर बात ये है, जब गृहस्थ परिवार में रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो ड्रामा वाली सीन भूल जाते हैं, तो वो दर्द वाली सीन अंदर ले लेते हैं। तो इसका उसके बाद आंसर है, हाँ, बताओ उसके बारे में। कुछ ऐसे घर में इसका रहते कैसे साक्षी दृष्टा होकर रहे? इसका आंसर है, तो प्रॉब्लम साक्षी दृष्टा बनने में नहीं है, वो तो रिजल्ट है। प्रॉब्लम है आत्मा की शक्ति में, जो आत्मा दूसरों की बातों से प्रभावित हो रही है। तो जितना जितना हम योग में बाबा को साथी बनाएंगे, और किसी ने मुझसे कुछ कहा, लेकिन बाबा ने मुझसे क्या कहा, मैं किसकी बात को सुनूं, उसकी 10 सेकंड की बात को, या जो रोज बाबा मुझसे 1 घंटा आके बात करके मुझे इतने टाइटल दे करके जाता है। किसी ने कह दिया आप झूठे हो, लग गई बात दिल को। बाबा ने इतनी बार कहा आप मीठे मीठे सत्युग स्थापन करने वाले सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो, ये बात दिल को लगी। तो अगर बाबा की बातें दिल को लगी हुई हैं, अगर इतनी शक्ति मुझे आई है, तो मैं दूसरे की उन बातों से या उस बर्ताव से विचलित नहीं होंगी। वो चीजें आना बंद नहीं होंगी, वो तो आनी ही आनी है। और अगर वो नहीं आती तो हम आपको साक्षी बनने के लिए कहते, बाबा कहते ही क्यों? क्योंकि बातें आ रही है तभी तो साक्षी बनना है। उसकी युक्ति है, कोई आपको कुछ कह रहा है, प्यार नहीं कर रहा, आपका प्यार बाबा से और बढ़ जाए। देखो बाबा कितना प्यार कर रहा है, वो तो कुछ नहीं करता है, बाबा कितना प्यार कर रहा है। तो साक्षी होना तब इजी होता है, किसी एक तरफ से ध्यान हमारा तब हटता है जब कहीं और लगा हुआ होता है। जैसे बाबा ने कहा ना, मोह को जीतने के लिए क्या करो, और सभी से मोह हटाओ, एक बाबा में ही अपना शुद्ध प्यार रखो, शुद्ध मोह रखो। तो जब तक हमें कोई एक और अपना फोकस एरिया नहीं मिला है, तब तक हम यहां से अपना फोकस हटा नहीं सकते, साक्षी हो नहीं सकते। ठीक है दीदी, बहुत अच्छा, थैंक यू। अच्छा, किसी और को प्रश्न है? नहीं तो हम सभी विधात्री बहन का शुक्रिया करके योग में बैठे। अच्छा, सबको पता रहे कि कल भाइयों की भट्ठी शुरू हो रही है 2 दिन के लिए ऑनलाइन पर। ईस्टर्न टाइम के प्रमाण होगा। तो भाइयों को फ्लायर मिल गया है, जिसको नहीं मिला हो वो बता देवे। तो कल पांडवों का प्रोग्राम है और अभी हम बाबा की याद में बैठते हैं। अच्छा, किसी को प्रश्न है? थैंक यू सो मच फॉर स्वीट एंड इफेक्टिव क्लास। थैंक यू सो मच सिस्टर। थैंक यू सिस्टर। हाँ, हम सभी अपने आप हाँ Thank you. ऑडियो वीडियो ऑन करके ओम शांति कर देंगे बहन को। सबको हमारी बहुत बहुत याद देना। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। शांति। थैंक यू सिस्टर, बहुत अच्छा क्लास कराया, जागृति करा दी। थैंक यू सो मच सिस्टर। सोने पे सुहागा फेर दिया आज आपने। थैंक यू, ओम शांति। थैंक यू। 1 मिनट एकदम साइलेंस में बैठ जाते हैं। खुशी के सागर की मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, राइट। सदा खुशी का खुराक खाने वाली हेल्दी वेल्दी आत्मा हूँ। सदा खुशी का श्वास लेने वाली बाबा की समीप आत्मा हूँ। ऐसे शुभ संकल्प से
कुछ क्षण के लिए बाबा की याद में बैठ जाते हैं।